बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 की एक और नई चार्ट एनालिसिस में मैं आपका स्वागत करता हूं। हाय, माय नेम इज राहुल राठी एंड वेलकम बैक टू बॉर्न स्टार ट्रेडर। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि बेसिकली मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं वन डे पर, जिसमें कि आप देखेंगे तो मार्केट क्या है, एक रेंज के अंदर है। राइट, ये एक रेंज में चल रही थी। यहाँ पे एक जो कंसोलिडेटेड रेंज थी ये वाली, ये दो ट्रेंड लाइन के बीच में मार्केट चल रही थी, जिसमें क्या कर रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था, नीचे टच किया, फिर उसके बाद ऊपर जाता है, फिर नीचे गया, फिर यहाँ पे फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट देने के बाद में फिर वापस इसी जोन में आ गया था, फिर एक दोबारा स्पीड से यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँचवीं बार टच करने पर वो फटाफट वापस ऊपर निकल गया और उसके बाद अपने पुराने ऑल टाइम हाई के पास जा करके कंसोलिडेट करके, और अभी यहाँ पे पिछले 2-3 दिन से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए यहाँ पे, कि देखिए सबसे पहले ना यहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, 1, 2, और यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट देने के बाद में यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे 3 एंड अब ये क्या है, यहाँ पे कि देखोगे ना, यहाँ पे ये रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2 एंड रेसिस्टेंस 3 ब्रेक हुआ। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये सपोर्ट का काम नहीं किया और सपोर्ट 1 ब्रेक हुई। फिर उसके बाद यहाँ पे ये दोबारा से एक सपोर्ट का काम बना किया जब मार्केट दोबारा ऊपर निकला। तो अब उसके बाद ये दोबारा चौथी बार यहाँ पे आ रहा है, तो अब ये एक यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकता है मार्केट। ओके, तो यहाँ पे जब आप देखोगे ना तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ, कि जिसमें कि आप देखोगे ना तो यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर जो बोलता है वो ये रहेगा, कि अगर मार्केट यहाँ से इसके ऊपर, मैं आपको एरो से दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपका राइट साइड में आपको यहाँ पे स्पॉट प्राइस दिखाई देगा। यहाँ पे जब 47,780 के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक मार्केट बुलिश है। और मार्केट बुलिश है तो उसमें क्या होगा कि आपका सबसे पहला जो टारगेट होगा वो होगा ये वाला, ये टारगेट होगा आपका। और मैं चेक कर लेता हूँ, इसका होगा 48,645। और जब 48,645 के ऊपर निकलेगा देन उसके बाद मार्केट अपने दोबारा 50,000 के लिए ऊपर की तरफ यहाँ पे जा सकता है। ओके, और अब दूसरा एनालिसिस यहाँ पे कर लेते हैं। अगर मार्केट नीचे की तरफ चलता है, देखो सबसे पहले देखिए ये एक सपोर्ट जोन है, जब इसको ब्रेकआउट कर देगा ना मार्केट, इस वाले जोन को ब्रेकआउट करेगा, मतलब लाइक 47,200 के आसपास जब ब्रेकआउट दे देगा, तब उसके बाद मार्केट बेयरिश हो जाएगा। बेयरिश होने के बाद में पहला टारगेट नीचे की तरफ हमें मिलेगा ये वाला, जो कि होगा हमारे पास 46,200 का होगा। और उसके बाद में जब वापस नीचे जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट टारगेट ये होगा, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होगा। ये मैं आपको नोटेशन करके दिखा देता हूँ कि क्या क्या टारगेट्स के होंगे यहाँ पे। नीचे की तरफ एक टारगेट ये होगा, फिर उसके बाद दूसरा टारगेट ये होगा, और तीसरा टारगेट हमारा ये होगा। और अगर हम सेम चीज़ अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर की तरफ हमारा पहला टारगेट होगा यहाँ पे, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा हमारा ये वाला। ओके, सो इस तरीके से हमारे यहाँ पे चार्ट एनालिसिस बैंक निफ्टी में हम काम करते हैं, और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बनाते हैं, क्योंकि हम तीनों साइड के लिए रेडी हैं। अगर कल की डेट में मार्केट हमारा ऊपर जाता है तब हम उस पर के लिए भी रेडी हैं, मार्केट अगर नीचे आता है तो तब हम नीचे के लिए भी रेडी हैं। और अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन करता है तो मार्केट, हम उस मार्केट के लिए भी यहाँ पे रेडी हैं अभी। राइट, तो इसलिए अब हम यहाँ पे सेम, अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी 50 में भी, निफ्टी 50 में क्या चल रहा है और उसको कैसे ट्रेड करना है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे ना, इसको हम क्लियर कर देते हैं। ओके, और क्लियर करने के बाद में यहाँ पे मूव करते हैं हम लोग निफ्टी 50 में। अब देखिए निफ्टी 50 में क्या चल रहा है ना, मार्केट यहाँ पे भी क्या कर रहा है कि वो एक रेंज के अंदर चल रहा है, एक पैरेलल चैनल के अंदर चल रहा है। वो चैनल क्या है, जो मार्केट हमारा यहाँ पे एक ऊपर की तरफ ये चैनल है और नीचे की तरफ हमारा ये वाला चैनल है। ओके, तो मार्केट देखोगे तो आप क्या करता है, मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर बीच में से ही 50% से फिर ऊपर चला जाता है, फिर यहाँ पे एक, दो, तीसरी बार टच करता है और उसके बाद वापस मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है। और यहाँ पे 1 और 2 सपोर्ट, ये रेसिस्टेंस काउंट करते हैं हम लोग ऊपर की तरफ, 1, 2, 3, और नीचे हम सपोर्ट काउंट करते हैं 1, 2। जैसे ही सेकेंड सपोर्ट को टच किया उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, फिर से फोर्थ रेसिस्टेंस बनाया यहाँ पे 1, 2, 3, 4, और देन उसके बाद फिर वो वापस सपोर्ट पे आ गया, 1, 2 एंड 3 सपोर्ट। फिर उसके बाद वापस मार्केट ऊपर जाता है, कहाँ पे जाता है, अपने ऑल टाइम हाई पर जाता है।
ऑल टाइम हाई पे, जो अपना पुराना ऑल टाइम हाई था 4 नंबर रेजिस्टेंस, उससे वापस मार्केट नीचे की तरफ आता है। बिल्कुल सपोर्ट कहाँ पे लेता है? अपने एग्जैक्ट इसी ट्रेंड लाइन पर, जो कि सपोर्ट नंबर 4 है यहाँ पे। तो इसीलिए आज जब हमने ट्रेड किया था तो हमने एग्जैक्ट यहीं पे ट्रेड किया था और ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के लिए हमने यहाँ पे ट्रेड अपना प्रॉफिट बुकिंग करी थी यहाँ पे। तो मार्केट का अब नेक्स्ट बिहेवियर क्या होगा यहाँ पे, कि देखिए जब तक मार्केट यहाँ पे इस वाले लेवल के ऊपर है, इस लेवल के ऊपर है, 22,160 के ऊपर है, तब मार्केट कहाँ पे जाएगा? मार्केट यहाँ से पहले जाएगा यहाँ तक, और फिर उसके बाद जब इसको क्रॉस करेगा तो नेक्स्ट टारगेट होगा ये वाला। अब सेम चीज़ अगर नीचे की बात करते हैं, अगर ये में लेवल ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ हमारा पहला टारगेट होगा ये, सेकंड टारगेट होगा यहाँ पे, और देन उसके बाद हम लोग फर्दर बहुत बड़े मूव देख सकते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पे मैं लेवल भी नोट डाउन करा देता हूँ आपको, जो अब लेवल्स मेरे को दिखाई दे रहे हैं अभी। देखिए ऊपर के लिए पहला टारगेट होगा ये वाला, दूसरा टारगेट होगा फिर ये वाला हमारे पास, जो कि हमारे पास है 22,860 का। अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे की तरफ हमारा पहला टारगेट होगा 21,698 का, दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा हमारे पास 21,168 का, और उसके बाद हमारे पास नीचे जो थर्ड टारगेट होगा दैट वुड बी 20,224 का हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट होगा। याद रखें ये हमारा वन डे का चार्ट एनालिसिस है, ये एक दिन दो दिन का ट्रेड नहीं है। ये जो कि हमारे 15 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने तक का भी हमारे ये ट्रेड चलते हैं जब हम वन डे एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपको यार ये मैंने अभी आज बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस किया है, अगर आपको अच्छा लगता है हमारा एनालिसिस और अगर आप चाहते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पर भी मैं आपके लिए एनालिसिस करूं और आपके साथ शेयर करूं, देन डेफिनेटली आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, इंस्टा पे आप लोग हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना कमेंट करेंगे और जैसे कमेंट में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो हम फुलफिल आपको करके देंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो सजेशंस हैं वो आप हमारे साथ शेयर करें, और उसी के अकॉर्डिंग हम आप लोगों के लिए चार्ट एनालिसिस करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, और अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो जस्ट कनेक्ट अस। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बाद में चैनल सर्च करते रहेंगे, इससे बेटर है आप अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फर्दर वीडियोस ऑन टाइम मिलती रहें। थैंक यू।